शब्द शास्त्र में निष्णात होकर के ब्रह्म शास्त्र में मुझे प्रतिष्ठित होना है, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी, ये मुख्य लक्ष्य हुआ। उसके साथ वो हजारों लाखों करोड़ों शब्दों की रचना कर सकता है, उसमें वैदुष्य होता है। शब्द शास्त्र का बहुत बड़ा ये उसका गौण लक्ष्य होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट से पहले रुकना नहीं। कैसे? ऐसे मन ही मन ओंकार का जप करते हुए ओम ओम, श्वास लिया तब ओम, श्वास छोड़ा तब ओम। मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों के अंदर दिव्य शक्ति के जागरण के संकल्प के साथ भस्त्रिका प्राणायाम किया तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हार्ट अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, नाड़ी तंत्र मजबूत होगा, पंच प्राण पुष्ट होंगे, पंच उप प्राण पुष्ट होंगे, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियां इससे सबल होंगी, पंच तन्मात्राएं हमारी, पंचकोश हमारे इससे आभामय होंगे, ज्योतिर्मय होंगे। ये तो होगा, लेकिन इसके आगे बड़ी बात है कि अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होगा, आत्मविजय, जितेंद्रियता। तो 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है।
अब लगभग 5 मिनट मैंने ऐसे भस्त्रिका किया, तो 5 मिनट में तो पूरा पसीना आने लगता है। 5 मिनट में पूरा शरीर तपने लगता है। तपस्या जिसको बोलते हैं, ये है तपस्या। एकांत में बैठे हुए हैं और पूरी घनघोर तपस्या हो रही है, लेकिन 5 मिनट ऐसे करना है। हम कितनी देर करते हैं? 1 मिनट, खींच खांच के 2 मिनट, 5 मिनट में तो फिर जिसको कहते हैं ना, विचार उठते रहते हैं, स्मृतियां उठती रहती हैं, कामनाएं उठती रहती हैं, तृष्णाएं वासनाएं उठती रहती हैं। साधना में, योग में, ध्यान में मन नहीं लगता है, यहाँ मन हटता ही नहीं है। 5 मिनट लगातार करना, कुछ भी बचा के नहीं रखना, पूरा वेग। ऐसे कपालभाति 1 मिनट में 200 बार होता है। ये तो मैंने योग की बात कही, मैं तो दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। कपालभाति करें फिर ऐसे 1 मिनट में 200 बार। ये भी होगा। कोई व्यक्ति अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ रहा हो, 100-200 मीटर की दौड़ करनी है उसका उस समय दौड़ने के अलावा कहीं चित्त तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जैसे कोई अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ता है, अत्यंत वेग पूर्वक खेलता है, चाहे वो फुटबॉल खेल रहा है, चाहे वो कबड्डी खेल रहा है, चाहे वो कुश्ती कर रहा है, वो उसकी उस समय कर्म समाधि होती है। ये कुश्ती, कबड्डी, दौड़ने का तो मैंने एक बाह्य उदाहरण दिया है। ऐसे ही जब अत्यंत वेग होता है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न का यह तात्पर्य होता है कि हमने करें तीव्र संवेग पूर्वक। सभी छोटे छोटे बच्चे भी करें, तीव्र वेग पूर्वक करना, धीरे धीरे नहीं करना। कुछ ऐसे कर रहे हैं, इसमें नहीं बात बनी। तीव्र संवेग 1 मिनट में 200 बार, 200 हार्ट बीट्स होती, मैंने चेक किया है साइंटिफिकली, इसको एनालिसिस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। अत्यंत वेग पूर्वक करें, अत्यंत वेग पूर्वक, एक क्षण भी विराम नहीं। कपालभाति ऐसे लय के साथ हो। और जो रोगी, उनके लिए पहले ही मैं कह चुका हूं, वो सामान्य गति या मध्यम गति से करें। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, उनके लिए ये नहीं है। ये तीव्र संवेग पूर्ण स्वस्थ साधकों के लिए। और फिर जिनको लंबी साधना करनी है तो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाए, और 4 बजे से लेकर के और 7-8 बजे तक ऐसे प्राणायाम करें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें। और फिर देखें, संसार में जब हम पूरे वेग पूर्वक लगते हैं किसी कार्य में, तो जैसे उसमें उपलब्धियां होती हैं, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, और उसमें सारे संसार की फिर रुचि होती है। क्यों? उससे उपलब्धियां हो, उससे जीवन में समृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, वेल्थ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। और उसके द्वारा फिर संसार में अलग अलग प्रकार के साधन, सुविधाएं, और उसके द्वारा जीवन के भौतिक सुखों को हम प्राप्त करते हैं। तो सारे संसार का आकर्षण है उसमें। क्यों? क्योंकि प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, और उसमें भी जो पुरुषार्थ नहीं करते, खाली दाल रोटी के लाले पड़े रहते हैं, उनके लिए करना तो पड़ेगा। जब करते हैं तो फिर उपलब्धियां होती हैं। जो वेग पूर्वक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं विद्या साधना में, विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, योग हो, उद्योग हो, जीवन का कोई क्षेत्र हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, पॉलिटिक्स हो, जहां अपना हम 100% डालते हैं तो वहां 100% परिणाम मिलता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कर्म, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का ही परिणाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक आंतरिक पुरुषार्थ है, एक बाह्य पुरुषार्थ है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। दोनों पुरुषार्थ जीवन में बराबर रहने चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का भी विधान है और ये जीवन का भी विधान है। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते अन्ये देवाहुरविद्ययादन्यराहुर्विद्या इति शुश्रमधीराणां येनस्तद् न विचक्षिरे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो यो विद्यायामृता। जो केवल अपरा विद्या में लगे हुए हैं वो केवल अंधकार में है, और जो केवल परा विद्या में लगे हैं वो तो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में है। अंधंतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो केवल अपरा विद्या में लगे हुए हैं वो अंधकार में है। ततो भूय होते तुम, उससे भी ज्यादा अंधकार में वो हैं जो केवल परा विद्या की बात कर रहे हैं और केवल परा विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं। ये भस्मनी होतम है, ये जले मुत्रितम है, ये व्यर्थ है हमारा पुरुषार्थ। ये हमारी व्यर्थ की चेष्टा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ विशेष उपलब्ध नहीं होगा, फिर प्रयाश्चित के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा जीवन में। इसलिए कभी भी भ्रांति में न जिए और भ्रांत मार्ग का अनुसरण न करें। संश्रुति न गमे महिमा श्रुते न विराधि, श्रुति युक्त मार्ग पर चले। जो श्रुति को छोड़ करके, युक्ति को छोड़ करके, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण को छोड़ करके, श्रुति को छोड़ करके, युक्ति को छोड़ करके जो मनमानी करते हैं, फिर उनको कुछ उपलब्ध नहीं होता है। चाहे वो बच्चे करें, जवान करें, विद्वान करें, अविद्वान करें। कपाल भाती लय के साथ होना। आप तो रुक गए बच्चों बीच में। आज आपको विशेष अभ्यास करा रहे कि जैसे आप को विशेष रूप से अष्टाध्यायी याद करनी है, धातु पाठ याद करना है, पंचोपदेश याद करने, पंचदर्शन याद करने, गीता, वेद, उपनिषद स्मरण करने, कंठस्थ करने, या कोई लैंग्वेज के हजारों शब्द आपको याद करने, तो एक एक क्षण आप उसमें पूरी तन्मय हो जाते हैं। और जो याद करते हैं वो ऐसे आपकी ब्रेन रूपी फ्लॉपी पर ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है, स्कैन करते हैं जैसे। उस तरह से आपने एक अक्षर देखा और वो अक्षर आपने दिमाग में याद करते गए, आपके स्मृति पटल पर वो अंकित होता चला गया। जैसे आप पूरी एकाग्रता से जब कोई भी भाषा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई शास्त्र, जब उसमें पूरे तन्मय होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आप उसमें एक रूप हो जाते हैं, तो शास्त्र आपके भीतर ऐसे उतरता चला जाता है। ये प्रक्रिया है। इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को आयुक्य बोलते हैं, इसी को ही स्मृति बोलते हैं, इसी को ही धी धृति स्मृति बोलते हैं। और जो ऐसे होते हैं फिर उनमें सारी विद्याएं घटित हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे मैंने विद्याभ्यास का उदाहरण दिया, ऐसे ही योगाभ्यास में भी होना चाहिए। फिर ऐसे ही हर कार्य में, जिस भी कार्य को हम करते हैं उसमें भी इतने ही समाहित होकर के करें। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से खेती, बिजनेस, व्यापार, ध्यान से हर कार्य, ध्यान से ड्राइविंग करें, ध्यान से चलें, ध्यान से उठे बैठें। हर कार्य के साथ में ध्यान जुड़ा हुआ है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के करें। तो योग भी तो योग पूर्वक करें, योग भी तो युक्ति पूर्वक करें। अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जैसे किसी ने जबरदस्ती करवाया हो या अनमने मन से कर रहे हो, ऐसे
योग हो रहा है तो योग हो रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् करुते अशुभम। धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम सर्वरोग प्रकोपणम। ऐसा है। धी धृति स्मृति पूर्वक हमें योग अभ्यास करना चाहिए। मैं कह रहा था एक योग है व्याधि की मुक्ति के लिए, वो तो सामान्य मध्यम गति से करें, और जिनको समाधि के लिए करना है और पूर्ण स्वस्थ है तो फिर तीव्र संवेग पूर्वक करें। तीव्र संवेगानामासन्ना ईश्वर प्रणिधानात् तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः ते प्रतिप्रसभेयाः सूक्ष्माः हेयं दुःखम अनागतम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य। इनका तात्पर्य यही है जो मैं बता रहा हूं। और जो प्राणायाम का भी विधान किया, बाह्य अभ्यंतर संभवृत्तर देश काल संख्या वे परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषक्षेप चतुर्थ, उसकी भी यही तात्पर्य है। उसको वैसा करना होता है। अब कोई 1 मिनट पढ़े और वैयाकरण बनना चाहे, ये तो हो नहीं सकता ना। कोई 1 मिनट पढ़े और वैयाकरण होना चाहे, नहीं हो सकता। उसके लिए 8-8 घंटा पढ़ना पड़ता है। 8-8 घंटा पढ़ना पड़ता है, 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है। संसार के कामों के लिए हम समय लगा लेते हैं, योग में समय लगाते हैं और समाधि पाना चाहते हैं। ऐसा शॉर्टकट तो कहीं नहीं है। यदि बल पाना है, बल बढ़ाना है, तो फिर कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा, जिस उसने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं 1 घंटा योग का पुरुषार्थ अनिवार्य सबके लिए। और जिनको विशेष सिद्धियां पानी है, विशेष साधनाएं करनी है, तो सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक, और किसी को ज्यादा करना 9-10 बजे तक करो साधना सुबह, और फिर सिद्धियां मिलेंगी। इसी क्रम में हजारों लाखों करोड़ों बार जप तप का विधान है हमारे यहां। कितनी बार? हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार। अब करोड़ों बार कोई कपालभाति करेगा, ओंकार का जप करेगा, प्राणायाम का तप करेगा, कैसे उसके शरीर में कोई व्याधि रह जाएगी? इसलिए हमने 1-1, 2-2, 3-3 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करा करके, अब 3-3 घंटा, 8-8 घंटा मैंने अनुलोम विलोम कराया, और क्या मिटाया? SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज। अब लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, किसी ने किया ही नहीं था। किसी ने 8 घंटा अनुलोम विलोम किया ही नहीं था, तो होगा कैसे, देखेगा कैसे? बोलिए तो आज तक देखा ही नहीं गया योग का परिणाम। चलो अब आप करो अनुलोम विलोम। हमने ये अनुलोम विलोम जिनको पैरालिसिस हो गया था उनको कराया 8 घंटा लगातार। तो 1 दिन में पैरालिसिस ठीक, 1 दिन में पैरालिसिस हुआ और उसने शुरू कर दिया। सुन रखा था मुझसे कि स्वामी जी ने बोला था भाई जब पैरालिसिस हो जाए तो पड़े पड़े चारपाई पर ही अनुलोम विलोम करते रहो। पहले दिन शुरू किया, शाम तक ठीक हो गया, अगले दिन तक एकदम भला चंगा। जब बाकी कार्यक्रम घंटों घंटों किए जा सकते हैं, बिजनेस, व्यापार, बाकी सारे काम, राजनीति, बोला मैं 24 घंटे राजनीति करता हूं, सपने भी राजनीति के आते हैं। मैं 24 घंटे बिजनेस में ही जीता हूं, व्यापार में ही जीता हूं। मैं 24 घंटे अष्टाध्यायी में ही जीता हूं। सुबह से शाम तक अष्टाध्यायी पढ़ता हूं और रात को सपने भी अष्टाध्यायी के ही आते हैं। जब ऐसे आप 24 घंटे किसी काम में लग सकते हो, तो योग में भी तो आप 24 घंटे लग सकते हो। ठीक है, कपालभाति हर समय नहीं होगा, आसन हर समय नहीं होंगे, तो अनुलोम विलोम तो हर समय हो रहा है, ओंकार का, गायत्री का जप तो हर समय हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति, अखंड भक्ति चल रही है, अखंड जप चल रहा है, श्वासों के साथ, हर सांस के साथ ओम ओम का जप चल रहा है, गायत्री का जप चल रहा है।
ओंकार और गायत्री का जप चल रहा है, प्राणायाम का तप चल रहा है, और बस लगन लगी हुई है और रूपांतरण हो गया। एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, साल भर हो गया था टीबी की दवा खाते खाते। 10 साल से टीबी था। मंजूश्री हमारी स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा में, उनकी कुलवंश में पैदा हुई हमारी एक माता श्रद्धामयी बहन है हैदराबाद से। उनके एक रिलेटिव को पिछले कई वर्षों से, लगभग पता नहीं कितने 10 वर्षों से टीबी था। सारी दवाइयां खाली एलोपैथी की, टीबी खत्म नहीं हो रहा था। 1 साल अनुलोम विलोम किया लगातार, बोन टीबी खत्म हो गया। टीबी, कैंसर, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सफेद दाग हो गया था पूरे शरीर में सुबह से शाम तक। इसलिए मैं कहता हूं प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करें। अभी किसी को भी 5-10 मिनट से पहले नीचे नहीं आने देना हाथ। लोग करते नहीं लगातार, वो कहते स्वामी जी लाभ नहीं होता। लाभ कैसे होगा भाई? पूरी डोज जानी चाहिए। जैसे दवा की डोज होती है 500 mg या 1000 mg, हम ले 5 mg, 10 mg, 100 mg और फिर कहें लाभ नहीं हुआ। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जितना जिस मात्रा में जिसके लिए विधान है वो उस मात्रा में तो करना ही पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम लय के साथ, अब नीचे नहीं आना चाहिए हाथ, तो चलो लय के साथ कराते हैं। भजन, कीर्तन, नाम, जप, इसको बोलते हैं अखंड योग। अखंड जप, अखंड तप, अखंड भजन, अखंड साधना। बोला अखंड साधना चल रही है भाई महाराज की। योगी जी महाराज अखंड जप तप कर रहे हैं। अरे भाई करो तो सही ना। अक्षर अविनाशी ओम नाम अक्षर अविनाशी घट घट व्यापक आनंद रासे ओम नाम सर्व दुखों का औषध ओम सर्व दुखों का औषध ओम नाम अक्षर अविनाशी ओम नाम आनंद प्रदाता ओम नाम आनंद प्रदाता बंधु सखा पितु माता सच्चा मित्र है केवल नाम सच्चा मित्र है केवल नाम ओम नाम मुक्ति का धाम ओम नाम ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई ओम नाम सुमिरन करे शुद्ध आत्मा
विनाशक त्राताओ, उसमें मन को खूब लगाओ, मनवांछित फल आनंद पाओ, अंतर जान की ज्योति जगाओ, पाप ताप संताप मिटाओ, ओम नाम अमृत भरा, ओम नाम अमृत भरा, सर्व सुखों की खान, सबसे उत्तम नाम यह, करते वेद बखान, वेदों ने है ओम बखाना, शास्त्रों ने इसको है माना, दर्शन शास्त्र करे व्याख्यान, ओम नाम अमृत कर पान, ओम नाम की महिमा, ओम नाम की महिमा गाते, ओम नाम की महिमा गाते, भक्तों को जो करे पुनीता, ओम नाम जो गाते गीता, भक्तों को जो करे पुनीता, ब्राह्मण ग्रंथों का यह सार, ओम नाम की महिमा अपार, ओम नाम में है भरा सब नामों का सार, ओम नाम का सृष्टि में हुआ प्रथम विस्तार, विराट अग्नि और विश्व महान, अक्षर के हैं व्याख्यान, वो अक्षर की महिमानंद, वायु हिरण्य गर्भ तेजस्वंत, मौकी माया कौन बखाने, ईश्वर आदित्य प्रज ही जाने, मौकी माया, ओम नाम अक्षर बना, ओम कायो, ओम नाम अक्षर बना, ओम कायो, जिसके शुभ संयोग से नष्ट हो सारे, ओ अक्षर को ईश्वर जानो, अक्षर को ईश्वर जानो, उनको शुद्ध चेतना मानो, को माया का प्रतीक, मैटर भी है शब्द सत्य, औसे गुण संधि जब होवे, सिर चढ़ हंसा पाप सब धोवे, मौके चरण में हो जब योग, माया फैलावे ये भ्रम घोर, मौके चरण में हो जब योग, माया सब फैलावे भ्रम रूप, ओम नाम का पकड़ सहारा, भव भय बंध कटे फिर सारा, ओम नाम का पकड़
ओम नाम अनमोल है, अमृत का भंडार, हर हृदय में नाम यह जो चाहे उसका। महिमा ऋषि मुनियों ने गाई, सिद्ध जनों ने मुक्ति पाई, अंतर्मुख होकर जब ध्याया, ओम नाम का अमृत पाया। अर्थ विचार करे जो जाप, उसके नाश तीनों ताप। ओम नाम में मन जो लावे, चार पदार्थ सो जन पावे, चार पदार्थ सो जन पावे। ओम नाम सुमिरो सदा, अष्ट चक्र में ध्यान। ओम नाम के ध्यान से सिद्ध समाधि जान। अनुलोम विलोम ऐसे लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए करें तो खाली शब्द नहीं रहेंगे, फिर ये अष्ट चक्रों की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम इसे निरंतर करना पड़ेगा। फिर से कपाल भाती करें, करते नहीं लोग। जितनी देर में कहता हूं, जिस विधि से कहता हूं, जिसके लिए सामान्य गति से कहता हूं सामान्य गति से करें। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको रोग विशेष हैं सामान्य गति से करें। जो स्वस्थ हैं वे मध्यम गति से करें, और जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो तीव्र गति से करें। फिर जो मैं कहता हूं कि अष्टचक्र जागृत होंगे, नवद्वार शुद्ध होंगे, 72,72,10,201 नाड़ियां परिष्कृत होंगी, देह देवालय शिवालय बनेगा, हम नर से नारायण होंगे, जीव से ब्रह्म होंगे। तो ये होगा, लेकिन करना होगा, करने से होगा। कपाल भाती ऐसे करें 10 मिनट लगातार। ओम नाम सुमिरो सदा, अष्ट चक्र में ध्यान। ओम नाम सुमिरो सदा, अष्ट चक्र में ध्यान। ओम नाम के ध्यान से सिद्ध समाधि जान। ध्यान का साधक ओम, ज्ञान ध्यान का साधक ओम, कष्टों का है बाधक ओम, दुर्गों का पराभव ओम, दुर्गों का पराभव ओम, विघ्न विनाशक रक्षक ओम नाम की महिमा भारी। ओम नाम की महिमा भारी। ओम नाम है अति सुखकारी, अनुभव से है, अनुभव से है ओम का नाम। इसमें मन भावे वे श्याम, जिसमें मन भावे वे श्याम। ओम नाम के धनुष से कर आत्म संधान। ओम नाम के धनुष से कर आत्म संधान। ब्रह्म लक्ष्य को भेद कर हो जानतर। अंतर ज्योति जगे जब मन में, अंतर
चंचल ज्योति जग जग मन में, लग ज्योति जग जीवन में, जगमग ज्योति जग जीवन में, ज्योतिर्मय है ओम प्रकाश, करता पाप ताप का, इसमें योगी ध्यान रमाते, और किससे परम पद पाते। अमृत स्रोत बहे जब भीतर, अमृत स्रोत बहे जब भीतर, चंचल चेत हो वश में शीतल, शोधन बोधन तब हो पावे, ओम नाम जब सहज समावे, ओम नाम जब सहज समावे, ओम नाम के जाप का कर प्रतिदिन अभ्यास, ओम नाम के जाप का कर प्रतिदिन अभ्यास, भक्ति भाव शुभ भावना रख कर के विश्वास, एक तत्व में ध्यान रमाओ, एक तत्व में ध्यान रमाना, निश्चय ईश कृपा है पाना, ईश कृपा है अति मृदु मंगलमय आनंद स्वरूप, जो मन ईश कृपा को पावे, सब जग उसको शीश झुकावे, बाल न पाता वो उस जन को, जो स्वामी हो अपने मन को, स्वामी हो अपने। ओम नाम बल तेज को अपने मन में धार, गायत्री का जाप कर तो सब वेद का सार, वेद सार गायत्री है, ओम से का सार, ओम नाम के जाप से मिले मोक्ष का द्वार, ओम नाम गायत्री का सार, जिसके जप से बेड़ा पार, ओम नाम की शोभा न्यारी, भक्त जनों को लगती प्यारी, जातक स्वाति बिन नहीं जीवे, बिन जीवे अमृत पीवे, चकवा चक्र बिछड़ मिल जावे, चकवा चक्र बिछड़ मिल जावे, प्रभु से दूर मिलन न पावे, प्रभु के दूर न हरगिज रहना, अपना सुख उससे ही कहना, अपना सुख ओम नाम से प्रीति कर अपना नाम सुधार, आप सुधर कर और का होगा स्वयं उपकार, पर उपकार हृदय में लाना, ओम नाम अंतर में लाना, पर उपकार हृदय में लाना, ओम नाम जप न विसराना, सेवा संयम की हो टेक, ओम नाम अंतर में एक इष्ट की पूजा सुख कर, एक देव की
अरे क्या सुंदर एक देव केवल भगवान, ओम नाम जिसका प्रधान। वेद शास्त्र मिलकर कहे अक्षर ओम अनु, जिसकी छाया में योगी रंग बबू। ओम कृपा जब भी हो जावे, रस निर्झर झर 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 आवे, रस निर्झर झर 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 आवे। भव भय बंध करे सब दूर, आनंद से कर दे भरपूर। परमानंद का बोध करावे, सुख शांति हृदय में लावे। सात्विक भाव का उदय विकास, रज और तम का होवे नाश, रज और तन का होवे नाश। ओम नाम अमृत भरा अतिशय मंगलमूल। ओम नाम के जाप से मिटे ये शोक। ओम नाम भक्तों का प्यारा, संत जनों को तारन, संत जनों को तारन। ओम नाम भक्तों का प्यारा। ऐसे कपाल भांति अनुलोम विलोम ओम ओम के जप के साथ करें, और ओंकार और गायत्री का जप करते हुए फिर उसमें ऐसे समाहित हो जाते हैं, फिर हम तद्रूप हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। आइए ब्राह्मण गीत करते हैं। उद्गीत। भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ऐसे ध्यान करते हुए ओंकार के साथ एकाकार हो जाते, तन्मय हो जाते, तद्रूप हो जाते हैं, ब्रह्मरूप हो जाते हैं। ऐसे प्राणायाम को जब एक अनुष्ठान की तरह करते हैं, प्राणायाम का तप और ओंकार का जप साथ साथ करते हैं, तब व्याधि समाप्त हो जाती है, व्याधियों की समाप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति, सहज समाधि, सहज सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति के साथ जीवन को जीना। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथ की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्णकंदन करते हुए आंखों को खोल लेंगे। ऐसे प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना। अभी लगभग 5 से लेकर के 7 बजने को है। हमने ऐसे ओंकार का ध्यान किया, ओंकार का जप किया और प्राणायाम का तप किया। तो ऐसे जिनको विशेष उपलब्धियां करनी हैं, वे प्राणायाम का तप और ओंकार का जप जब निरंतर करते हैं तो समग्र रूपांतरण भीतर घटित होता है। इसलिए 5 शब्द मैंने योग के संदर्भ में बोले थे, एक बार सभी बोलेंगे। कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, क्या बोला था योग का लाभ? डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। तो ये 5 लाभ जो योग के हम बताते हैं ना, ये मात्र शाब्दिक नहीं है। ये 5 लाभ हमको प्राप्त होते हैं। जैसे संसार में भौतिक पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, जैसे खेत में मेहनत करो तो फसल होती है, पढ़ाई में मेहनत करो तो विद्या आती है, कमाई में मेहनत करो तो धन आता है, दौलत आती है, वैभव आता है, वेल्थ आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। ये सत्य है। जैसे अभी आपको बल बढ़ाने वाला योग बताते, अभी तो आपको आत्मबल बढ़ाने वाला, ध्यान समाधि बढ़ाने वाला योग बता रहे थे। उससे रोग तो मिटते ही मिटते हैं। अब बल बढ़ाना है, कितनी बार करना है? 100 बार से शुरू करके 500 बार और 5000 बार करना है। कितनी बार बोला? 100 बार से 500 बार से शुरू करके, चलो बैठो ऐसे ही। अब कोई 500 बार जो मैं बता रहा हूं अभी इसको करेगा, या 5000 बार करेगा, कोई करके दिखा दे और माइक वाला ये बता दे कि मुझे नहीं मिला। चलो अब बैठो ऐसे। अब 10-10 बार करके ऐसे दस बार ही हो पाएगा शुरू में। तो नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना। 10-10 बार करके कितना करना?
100 बार करना। कुछ कुछ बहनें ऊपर ऊपर ही कर रही हैं, नीचे तक आओ। वाणी जी, देववाणी जी, देखो कुछ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये भी अच्छा है, लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा है नीचे पूरे गए, धरती से छूना है, पढ़ना नहीं है। कुछ पढ़ते हैं, कुछ तो एकदम फिर उठते हैं पूरे, पढ़ना भी नहीं है। नीचे पूरा, ऊपर पूरा। कुछ हमारे ब्रह्मचारी लगे हुए पीछे ऐसे, ये नहीं करना बावड़ो। हाँ, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ज्यादा करो या कम करो, विधि में गड़बड़ नहीं करो। हाँ, कितनी बार करना? 10-10 बार करके 100 बार। 1 10-10 बार ही करो, हो गया 30 बार। आज तुम्हारा 50 बार कराना है। 5 राउंड हो गए तो कितना हो गया? 50 बार। और 50 राउंड हो गए तो कितना हो गया? 500 बार। तो 50 राउंड कर लो, क्या दिक्कत है? कितने? अब बल बढ़ाना है, अब सुंदर शरीर चाहिए, तो लोग जिम में 4-4 घंटे लोहे लकड़ों के साथ मेहनत करते रहते हैं। कितने घंटे? 4-4 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं, तब बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अब यहां बिना मेहनत किए ध्यान लग जाए, बिना मेहनत किए भगवान मिल जाए, बिना मेहनत किए विद्वान बन जाए, ये तो बात नहीं बनेगी। बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है। तो चलो 50 बार आज पूरा करना है सबका। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10-10 बार। कुछ बनी बात? नीचे भी ऊपर भी पूरा। ये तो अंदर की तरफ करके किया, अब चलो आगे की तरफ करके कर लो ऐसे। फिर मुट्ठियां बंद करके कराएंगे ऐसे। हाँ, तो मुट्ठियां भी तो मजबूत होनी चाहिए। कोई बदमाश आए तो मारो गुट्टो उसके। ये भी कार्यक्रम करना पड़ता है। साधु सा से बात बन नहीं बनती मात्र। कोई बदमाश आया तो सठे साठम समाचारित होता है फिर वहां। हाँ, इसलिए आत्मरक्षा के लिए सब साधुओं को भी, बौद्धों को भी यही विद्या सिखाई गई थी। नहीं तो साधु को आकर के कोई कर देगा काम, कितना उसने तपस्या कर रखी है, गायत्री जप रखा है, ओंकार जप रखा है, कर दिया काम। हाँ चलो फिर अब इसको भी यदि हाथ ऐसे भी करके कर रहे हैं तो नीचे पूरा, ऊपर भी पूरा। रिलैक्स। अब किसी की कमर ऊंची नीची हो रखी है तो ऐसे छतरी सी तान रखी है। शुरू में मुझे आज लग रहा था, मैंने कहा आज छतरी तान लो, आज नहीं पड़े बूंद। कल जब सारा भीग लिया तब आज छतरी लेकर के आए। चलो ऐसे लेटो। अब करना है 50 बार। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे है, ऐसे पीछे से पड़ गया, पूरी कमर सीधी, एंड बैंड हो रखे हैं पूरे, शरीर बेकार हो रखा है, शेप में नहीं है बॉडी, स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं है, स्ट्रक्चर भी अच्छे नहीं, कैरेक्टर भी अच्छे नहीं, हार्डवेयर भी ठीक नहीं, सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ हो रखा है, पूरी प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी है, ऊपर पूरा नीचे पूरा। हाँ फास्ट कैसे? बनी बात? ए बच्चों करो, तुम तो कुछ नीचे कुटर कुटर ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा ऊपर नीचे। रिलैक्स।
कितनी बार करना है इसे? 50 बार, 100 बार, और 50-50 बार, 100-100 बार करके हो जाएगा कितनी बार? 500 बार। और जिनको अत्यंत बलवान बनना है उनको कितनी बार करना? 5000 बार। 2-4 ऐसे भी मुस्टंडे तैयार करने पड़ेंगे, हाँ? हाँ, कुछ कहते स्वामी जी करके तो दिखाओ। तो हैं हमारे पास 2-4 सैंपल यहाँ, 2,500 हजार 5-5 हजार बार करने वाले भी। वैसे किसी को बलवान बनना है तो 500 बार पर्याप्त है। कितनी बार? और 500 बार करने में 1 घंटे का कार्यक्रम लगता है केवल। कितना? 1 घंटा। चलो बैठो वापस, ये तो थोड़ा सा आराम करवाया था। 500 बार 1 घंटे में पूरा कार्यक्रम तैयार हो जाता है। कमजोर नहीं रहना किसी को, समय तो लगाना पड़ेगा जिसके लिए जितना लगाना है। अभी वजन बढ़ाने का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो चलो स्टार्ट करो। 25-25 बार। नीचे पूरा जाना, नीचे पूरा ऐसे, थोड़ी जमीन को छूती हुई, छाती जमीन को छूती हुई, ऊपर पूरे और वापस पूरे। एक श्वास में एक अभ्यास। पूरी ऊर्जा के साथ एक करो बच्चों, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। 25 बार तक तो सबको करना है, 100 बार तक फिर बड़े बड़ों को जाना है। जो 100 बार ऐसे कर लेंगे फिर हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। सौ बार। लगन से करना पड़ेगा। वो मेरे मित्र आए थे बीच में, महिपाल जी, एक दिन वो 40 सालों से 500 बार रोज करते हैं। कितनी बार? 500 बार। अभी तो 25 ही बार नहीं हुआ। लगा लो दमखम थोड़ा, रिलैक्स। चलो हो गया 25 बार। ऐसे 25-25 बार करके कितनी बार करना है महात्मा जी? 500 बार। बच्चे बोल रहे हैं इधर तो महात्मा जी जो है महान तमस में जी रहे हैं, बहुत से महात्मा। तो ऐसे महात्मा नहीं बनना। तो कितनी बार करना? 100 बार से लेके 500 बार सबको करना है। और मैंने 500 बार किया हुआ पूरे गुरुकुल में पढ़ते समय, 500 बार। लेकिन हम थोड़े से फास्ट ट्रैक वाले थे तो 500 बार ऐसे ही करते थे। चलो 10 बार तो करो। तो मैं 1 मिनट में 100 बार और 5 मिनट में 500 बार खींच दिया करता। 5 मिनट में 500 बार। ज्यादा समय मिलता ही नहीं था। कभी गाय का गोबर उठाना है, कभी दूध निकालना है, कभी उनकी सैनी करनी है, कभी खेत में पानी देना है, कभी अष्टध्यायी पढ़नी है। तो थोड़ा भी समय मिला कर दिया काम। कितनी देर में? 10 मिनट में 500 बार कर दिया काम। हाँ, तभी ये शरीर मजबूत है, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं कहां कबाड़ कुबाड़ में चला जाता है। कितनी बार? 500 बार। कितनी बार बोलो? बच्चों को 100 बार। बच्चों को कितनी बार? चलो खड़े हो जाओ। बच्चों को 100 बार, बड़े वालों को 500 बार। अब ये भी बच्चों को 25 बार, बड़े वालों को 100 बार करने हैं। तो फिर जो है मजबूत होंगे शरीर, हाँ? नहीं तो ऐसे लचार पचार, बुरा हाल हो रखा है जिंदगी का। चलो सब करो 25 बार। और जो जवान है उनको ऐसे उछल उछल के लगानी चाहिए, ऐसे।
पूरा बैठे, पूरा उठे, दोनों हाथ सामने जाएं, कंधों के समानांतर, वापस ऐसे आए, कुछ ऐसे कर रहे हैं। इसको भी टेढ़े मेढ़े होके लगा रहे। सीधे सीधे। किसी को इसमें भी चक्कर आ रहे हैं, चांद और तारे टूटते दिख रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, मजबूत बनो। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारी शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। अभी एक दिन में तो वज्र नहीं बनेगा शरीर। कितनी बार करना है इसे? बच्चों को 25-25 बार, बड़ों को 100-100 बार, और बड़े 500-500 बार करेंगे तो जैसे चंद्रमोहन जी और सोमेश्वर जी है, ऐसे बलवान बनेंगे। चलो करो, चलो आओ, दोनों दौड़ के आओ इधर, सोमेश्वर और चंद्रमोहन। ये दो हमने फिजिकल रोल मॉडल तैयार कर रखे और पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि खाली पहलवानी ही करते हैं। यदि सुबह से शाम तक इनको इसी काम के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर तो पता नहीं कहां पहुंच जाए। ऐसे कितनी बार करना? चलो करो शुरू। कुछ तो देखा ही नहीं अभी। देखना नहीं है, कितनी बार करना है ऐसे। ये भी 25 से लेकर के 100 बार। ये फिजिकल फिटनेस के रोल मॉडल हैं हमारे सोमेश्वर जी और चंद्रमोहन जी। चलो एक साथ, एक साथ लंबे लंबे श्वास। 1 2 3 4 5 6 7। चलो करो, लंबे लंबे श्वास। ऐसे बच्चों की आदत डाल दे, ना करें तो डंडे मार मार के कराए। राजी राजी कर लो या बेराजी कर लो, इच्छा से कर लो या और इच्छा से कर लो। श्रियादेयम भ्रियादेयम भ्रियादेयम करना पड़ेगा। इच्छा से पढ़ लो, राजी राजी पढ़ लो, बेराजी पढ़ लो, करना पड़ेगा। योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास में जीवन को ढालना पड़ेगा। कर लो, कुछ तो बीच में ही ढह गए। ऐसे ये भी रूटीन में तो 500 बार वाले हैं। विशेष अभ्यास 5000 बार तक ले जाके देखा हुआ है, एक्सप्रेशन करके देखा हुआ है कितना कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास हो जाए, व्यायाम करने का अभ्यास, योगासन प्राणायाम ध्यान करने का अभ्यास, यज्ञ करने का अभ्यास। अभ्यास ही जीवन है। करो बच्चों, एक खड़े क्यों, सब करो। कुछ ने बीच में रोक दिया कार्यक्रम। बड़ी आयु में चाहे धीरे धीरे कर लो, सब करेंगे तो बलवान रहेंगे। चलो कितनी बार किया? 25 बार तो हो गया होगा। 25 बार का एक राउंड, फिर 100 बार का एक राउंड हो जाता है 15 मिनट में, मध्यम गति से करते हैं तो भी। अभी डेली कितना करते हो?
सूर्य नमस्कार कितने? 500 दंड, 500 सूर्य नमस्कार तक। हाँ? सभी करने लग गए ना? चलो बैठ जाओ सब। 500 दंड और 500 सूर्य नमस्कार, दोनों में से कोई भी एक चुन लो, करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो कमजोर रहेगा, बीमार रहेगा। मेहनत कितनी देर की? आधा घंटे की। कितनी देर की मेहनत? आधा घंटे की। अधिकतम 1 घंटे की। 1 घंटा डेली ऐसे योग अभ्यास करना, तो फिर कोई बीमार रह नहीं सकता। हमने वजन घटाने और बढ़ाने का दोनों ही कार्यक्रम यहां पर चलाए हुए थे। फिर आसन अपने आवश्यकता के अनुसार, एक बार मंडूकासन या योग मुद्रासन करो सब, ये सबको करना है। एक बार पीछे झुकना, चलो बैठो पद्मासन में, आगे झुक जाओ, पेट ठीक हो जाएगा एकदम, पूरी बॉडी सेट, पूरा शरीर ना। अलग अलग तरह के व्यायाम करने से अलग अलग मसल्स में कई बार खिंचाव आ जाता है, सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका करके रुकना है, पूरी बॉडी रिलैक्स, विश्राम हो जाएगा। अब देखो इसमें व्यायाम का और आसन का भी दोनों का अलग अलग लाभ है। ये सोमेश्वर हमारा आसन कम करता था, इसके लिए इसकी थोड़ी नहीं टिक रही है। ये दंड ज्यादा लगाता था, और ये आसन भी करता है चंद्रमोहन, तो इसकी थोड़ी टिक रही है। थोड़ी टिका के 1 मिनट ऐसे आगे रुकना है, और पीछे पीछे भी घुटने जमीन पर टिके रहें, और पीछे पीठ जमीन पर टिक जाए, तो बैलेंस। हाँ चलो पीछे पूरे झुको, सुप्त पद्मासन, पूरी पीठ जमीन पर, पूरी पीठ जमीन पर टिकी। थोड़ी अधर है, कहां टिकी अब? हाँ, मामूली सी तो अधर रहेगी, लेकिन 3-4 इंच अधर रहे, इसका मतलब स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है। 1-1 मिनट ऐसे करना है। तो फिर अलग अलग रोगों के हिसाब से आसन बताते हैं। तो अपने आवश्यकता के अनुसार कम से कम 5-10 आसन कर लेना। 5 आसन करने में 5 मिनट का समय लगेगा। एक आसन का न्यूनतम समय 1 मिनट। वापस ऐसे योगाभ्यास से अपने तन मन जीवन को संवारना है। न ओवरवेट न अंडरवेट, जीवन में समग्रता, सर्वांगीणता, समग्र विकास, सर्वांगीण विकास, संतुलित विकास। योग से 5 शब्द बोल रहा हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन होता हमारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, नॉलेज का, हमारे संपूर्ण सामर्थ्य की पूरी अभिव्यक्ति होती है। एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन माने दिव्य रूपांतरण, भीतर से पूरा रूपांतरण। सब कुछ संतुलन होता है भीतर से, और किसी भी कारण से कोई सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स में किसी भी ऑर्गन में डिजनरेशन हुआ तो रिजनरेट होते हैं, और पूरा जीवन का अंततः दिव्य रूपांतरण होकर के दिव्य जीवन की प्राप्ति,
सब रोगों की, सब दुखों की समाप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, ये है योग का लक्ष्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।